नमस्कार दोस्तों। तो आज संडे है और संडे स्टोरी में एक नई स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। मैं भय के ऊपर, डर जो है उसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि इसमें भय के बारे में समस्त विद्वानों ने, दुनिया के समस्त दार्शनिकों ने, समस्त विद्वानों ने क्या कहा है। सभी फिलोसोफर्स ने कहा है कि भय जो है वो पाप है, भय नहीं होना चाहिए। अगर आप भयभीत है, डर है आपके अंदर किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, तो आप जी नहीं सकते, आप जी नहीं रहे हो। तो एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध से भय के बारे में प्रश्न किया गया उनके भिक्षु द्वारा, तो उन्होंने भय के बारे में क्या कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सजग चित्त वाले व्यक्ति को भय नहीं होता। अगर आप होश में हो, भय सिर्फ बेहोशी में होता है। इंसान जब बेहोश में होता है तब वो भय करता है, वरना आप होश में हो तो भय की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो फियर फॉर एन अवेकेंड वन, दोज माइंड इज अनकंटेमिनेटेड बाय द पैशन, नॉट सोडेन or affected, not sodden by lust and not affected by head, free from ill will, and who has gone beyond both merit and demerit, good and evil। सीधा सिंपल सा बुद्ध जी ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति के मन की अभय की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। भय नहीं होना चाहिए। और भय जो है, अभय का मतलब होता है कि भय सिर्फ बाहरी वस्तु से नहीं, अंदर से। इंसान बाहर की वस्तु से हम कहते हैं कि बाहर भय नहीं, लेकिन वो अंदर से भयभीत। बहुत ऐसे मिलते हैं जो बाहर से दिखाते हैं कि हम भयभीत नहीं, लेकिन अंदर से वो बहुत भयभीत होते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ना अंदर से डरा हुआ हो ना बाहर से किसी वस्तु या व्यक्ति से डरा हुआ, वो अभय की स्थिति में होता है। फियरलेसनेस की जीवन जीता है। और जिसके मन में, इसका जो चित्त है, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का फियरलेस व्यक्ति कौन है, जीवन का जो कौन व्यक्ति जीवन अभय का जीवन जीता है, कौन से चित्त में अभय आता है, जिस चित्त में राग नहीं, उस चित्त में द्वेष भी नहीं होगा। राग द्वेष ही आपकी समस्त दुखों का कारण होता है। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिस चित्त में, जिस मन में, मतलब माइंड में जिसके राग नहीं आता है, वो द्वेष भी नहीं करेगा। ये सांसारिक, क्योंकि राग से ही द्वेष पैदा होता है। विपरीत होने के बाद दोनों का गहरा संबंध है। तो और आपको उसका समाधान भी बताया कि किस तरह से हम अपने भय को खत्म कर सकते हैं। तो जागृत ज्ञानी को कोई भय नहीं होता था, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास जो कुछ है वो स्वयं का अनुभव किया हुआ सत्य है, ध्यान है, प्रज्ञा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। वह संपदा न जल सकती है, न ही खो सकती है। ऐसी व्यक्ति भय से मुक्त होता है। आप ध्यान करिए, आप अपने भय को देखिए, उसे देखिए, सिर्फ दृष्टा भाव से देखिए, तो आप वो भय अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। वरना आप जीवन के हर मोड़ पर भयभीत होते रहेंगे। और भय सिर्फ एक विचार मात्र है, सिर्फ एक विचार मात्र। आप उस विचार को देखोगे और उस विचार को आपने कभी इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि भय सबके जीवन में, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आपको भय के पार जाना है, भय सबके जीवन में आएगा, हर जगह आएगा, लेकिन आपको उसके पार जाना है। उसको देखो, भय कहाँ हो रहा है और क्या कारण है जिसकी वजह से हो रहा है। तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे और ध्यान से और होशपूर्वक ही इससे ख़त्म किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल अगले संडे में नई स्टोरी के साथ। अपने भय को मारिए, अपने भय को देखिए। भय कभी खत्म नहीं होगा। भय को सिर्फ साइड किया जा सकता है, उसे देखा जाता है, उसके पार जाया जा सकता है। अपने डर को पहचानिए, अपने भय को पहचानिए। भय सिर्फ एक विचार मात्र है, उसके पार जाया जा सकता है। धन्यवाद। अगले संडे मिलेंगे।